नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं कौन हूं मैं आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले के आतंकवादियों की, जिनका अब खात्मा हो चुका है। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान शाह भी शामिल है। बाकी दो आतंकवादियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी सुलेमान शाह पाकिस्तानी सेना की विशिष्ट इकाई स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी का पूर्व कमांडो था। बाद में वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी सुलेमान शाह पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। सितंबर 2023 में सुलेमान ने भारत में घुसपैठ की और दक्षिण कश्मीर में आतंकी अभियान शुरू किया। वो बारामूला में हुए एक हमले में भी शामिल था। इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और वो इसके बाद 6 आतंकी हमलों में शामिल रहा था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सुलेमान शाह की तलाश में घर घर तलाशी ली थी, जिसमें 7 नागरिक मारे गए। जब आतंकवादियों ने एक निजी कंपनी के सुरंग निर्माण श्रमिकों के शिविर पर गोलीबारी की। आपको बताएं कि जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। आतंकवादियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड मिले हैं। इसके साथ ही कुछ और संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। श्रीनगर के दाचीगाम के ऊपरी क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ होती है, जिसमें मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। स्पेशल फोर्सेस को पहलगाम हमले में आतंकवादियों की ओर से इस्तेमाल सैटेलाइट फोन के संकेत मिला था। इसके बाद ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और आतंकवादियों की घेराबंदी की गई। दहशतगर्दों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर अतिरिक्त बल बुलाकर घेरा गया और घेरे को सख्त किया गया ताकि वो भाग ना पाए। कोशिश यही थी कि आतंकी भाग ना जाए। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर बताया कि भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आतंकी मारे गए। दरअसल पहलगाम में आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा था। पूरे देश में गुस्सा था, पूरे देश में आक्रोश था। ऐसे में बदला अब पूरा हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, जिसमें लोगों का धर्म पूछा गया, महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया। फिर उसके बाद देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आतंकियों के आकाओं को मारा, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया गया, लेकिन अब उन आतंकवादियों का खात्मा भी हो चुका है। दरअसल एक कम्युनिकेशन डिवाइस ने सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचीगाम वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों तक पहुंचाया। इस क्षेत्र में इसके सक्रिय होने के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे ट्रैक कर रही थी और फिर आतंकवादियों के मारे जाने की कामयाबी के पीछे इस डिवाइस का एक्टिव होना रहा। इसी के साथ ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के समय कम्युनिकेशन डिवाइस के दोबारा से एक्टिव होने से इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संकेत मिले थे। इसके आधार पर सेना द्वारा लगातार इस क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया और इसमें भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। लेकिन पाकिस्तान को भी मालूम चल चुका है कि आज का भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और अगर देश पर हमला होता है तो फिर वो घर में घुसकर मारता है। जो तीनों आतंकी थे
पहलगाम में जो हमला हुआ, तीनों आतंकियों ने पूरे देश को रुलाया। हर एक आंख में आंसू था, क्योंकि लोगों की दुनिया उजड़ गई। न सिर्फ 26 लोग मारे गए, बल्कि उनके परिवार वालों को ऐसे जख्म दिए हैं जो उनको सारी जिंदगी दर्द देते रहेंगे। लेकिन अब जब ये आतंकी मारे गए हैं, बदला पूरा हो चुका है, खात्मा हो चुका है, तो परिवार वाले यहाँ पर चैन की नींद सो पाएंगे, सुकून रहेगा कि कम से कम बदला लिया गया। एक सख्त संदेश भी दिया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो या तो फिर एनकाउंटर होगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा।